हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने कहानी लेके आए हैं, एक अमीर आदमी और शेर की सबसे अच्छी कहानी। दोस्तों, एक करोड़पति ने अपने बड़े से घर की रक्षा के लिए एक कुत्ता पाला। उसके घर में दरवाजे, दोनों तरफ दरवाजे खुलते थे। दोनों तरफ दरवाजे खुलते थे, आगे से भी और पीछे से भी। आगे से कुत्ता रखवाली करता था। एक बार बैठे बैठे उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना पीछे के दरवाजे की रखवाली के लिए एक शेर पाल लिया जाए। फिर क्या था, वह शेर ले आए और उसे खूब मांस खिलाने लगे। दोस्तों, समय बीतता गया। कुत्ता का खर्चा कम था, लेकिन वो किसी चिड़िया का भी नहीं मारने देता था। जरा सी आवाज़ पर वह खड़ा होकर भौंकने लगता था। वह शेर बिल्कुल उससे अलग था। वह खाता था कुत्ते से वाकई में 2 गुना ज़्यादा खाता था, लेकिन सारा ही दिन बस सोचता रहता था कि उसकी कोई फिक्र नहीं पड़ती है कि आसपास क्या हो रहा है। उन्हें पालने वाले व्यक्ति को बहुत निराश हुआ। उस शेर से जो उम्मीद थी वह जब नहीं रही। शेर उससे अब बोझ लगने लगा। उसी तो यह तक शक नहीं था, लगता था कि ये शेर है या नहीं। ये भी मालूम नहीं पड़ता था कि शेर है या नहीं। इसे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह कुछ दिन बीते और एक दिन उस करोड़पति के घर आगे के दरवाजे से कुछ चोर घुस आए। तो कुत्ते ने भौंकना की कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने उससे आगे मांस का एक टुकड़ा फेंक दिया। कुत्ता भौंकने बंद कर दिया, मांस का टुकड़ा खाने लगा। दूसरी तरफ पिछले दरवाजे बैठे शेर को आगे के दरवाजे पर कुछ हलचल महसूस हुई। उस कुछ अनजान लोगों के गंदी आय कुत्ते को चुपचाप रहने पर भी उसे हजम नहीं हुआ। समय ना गंवाते हुए शेर आगे वाले दरवाजे पर आ गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो चारों चोरों ने उसके सामान भी मांस के टुकड़े फेंक दिए, लेकिन शेर ने मांस के टुकड़े का अनदेखा करते हुए उन चोरों पर हमला कर दिया। एक चोर शेर के पंजे के नीचे आया और बाकी भाग गए। जिस चोर को शेर ने पकड़ लिया था वह चिल्लाने लगा और उसके चिल्लाने की आवाज़ से सभी घर वाले जाग गए। जब सभी आगे वाले दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके वफादार कुत्ता मांस का टुकड़ा खाने के व्यस्त था और जो शेर उन्हें बोझ लग रहा था वह दुश्मनों की छाती फाड़ चुका था। उस करोड़पति को इस बात का आभास हो चुका था कि जिस सपने बड़ा हुआ वह छोटे मोटे बहस में नहीं पड़ता था, ना ही हर आने जाने वाले को अपने होने का एहसास करवाता था। लोग चुपचाप अपने काम करते थे और मौका आने पर अपना हुनर दिखाते थे। सपने में बड़े हो या मोटा, वो छोटी मोटी बहस में नहीं पड़ता था, ना ही हर आने जाने वाले को अपने होने का एहसास करवाता था। सोए में लगा रहता था, चुपचाप अपना काम करता था और मौका आने पर अपना हुनर दिखाता था। तो दोस्तों, इस कहानी की तरह हमें अपने जीवन में भी कई ऐसे लोग मिलते हैं जो करते हैं कुछ नहीं, लेकिन अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। वही अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं, हाँ, तो वो अपने जीवन में सफल हो चुका है या असफल होने का ईमानदारी का प्रयास कर रहा हो। ऐसे इंसान कभी भी अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर नहीं बताते। उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है आप उसके बारे में क्यों सोचते हैं, बल्कि उस बात पर फर्क पड़ता है कि वो अपने काम ईमानदारी से कर रहा है या नहीं। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में एक बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हो तो इन छोटी छोटी बातों का नज़रअंदाज करना सीखें, जिससे आपको कोई लाभ ना हो ना हानि हो। दोस्तों, लाभ हानि ना हो। आपने दुनिया की सबसे अच्छी कहानी से क्या सीख है, आप कमेंट बॉक्स में के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, बेल आइकन को दबाएं, जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सकेगा। दोस्तों, इसी प्रकार की कहानी
बनाने का हम अधिक प्रयास करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।